अब हम जब उस जानवर को ज़िबा करते हैं तो भाई आपको तो हमारा एहसानमंद होना चाहिए कि जिस आदमी की उसके खराब कामों की वजह से रूह एक जानवर के जिस्म में कैद है, हमने उसको ज़िबा किया और रूह को जो है मुक्ति दिला दी, और जिस्म को हमने अपनी जिस्म का, उसके जिस्म को, जानवर के जिस्म को हमने अपने जिस्म का हिस्सा बना लिया। ना कि आपको इस पर एतराज होना चाहिए। इस हिसाब से कटने से किसी बकरे या मुर्गे को जन्नत मिलती हो, मुक्ति मिलती हो, तो आप इस हिसाब से अपने परिवार को की मुक्ति करके दिखा दो, अपने बच्चों की मुक्ति करके दिखा दो, अपनी मुक्ति करके दिखा दो। अपनी जैसे जब सरकार 5 किलो चावल बांटती है, 1 किलो चीनी देती है, तो तुम्हारी बीवी बच्चे तुम सब लाइन में लग जाते हो वहां पर 5 किलो चावल के लिए। वहां बकरों को लाइन में क्यों लगाते? मतलब 5 किलो चावल के लिए तुम्हें खुद लाइन में लगोगे और जन्नत में बकरों को भेजोगे। अगर इस हिसाब से जन्नत मिलती हो तो बकरों को ही ना भेजे। सबसे पहले अब तुम सब जाते जन्नत में, तुम्हारे बच्चे जाते, तुम जाते, तुम सब जाते जन्नत में, आखिर तुम्हें भी तो जन्नत में जाना है। हिंदू झटके मारे हैं ये मुस्लिम करें हलाल, गरीबदास दोनों धर्म का वहाँ होगा हाल बेहाल। अब हिंदू तो ये कहते हैं हम एक ही झटके से सूअर को काट देते हैं या बकरा काट देते हैं, जो बलि चढ़ाते हैं उसमें उसको पीड़ा नहीं होती। और हिंदुओं के जो बलि चढ़वाने वाले गुरु कहते हैं हम एकदम झटके से मार देते हैं और उसको पीड़ा नहीं होती। और मुसलमान क्या कहते हैं, हम तो धीरे धीरे प्यार से काटते हैं और कलमा पढ़ते रहते हैं और धीरे धीरे प्यार से काटते हैं। परमात्मा कहा करते यथी देखो चाहे झटके तो मार दो, धीरे धीरे मार दो, उसकी जान तो गई, ला तुम्हारी गर्दन काट रहे, किसी तरह को उसी तरह काट दूंगा, आओ इतना बकवास करते। तो हमने जान नहीं केवल बकवास, भाई भगवान ने समझा तो हम उनके दुश्मन बन गए। अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म में कोई भी चीज बिला जरूरत नहीं बनाई। पर दांतों का स्ट्रक्चर देखिए कि दांतों के स्ट्रक्चर में आपके फ्लैट दांत भी आते हैं और नोकीले दांत भी आते हैं। ये इस बात की दलील है कि इंसान को इसलिए बनाया गया है ताकि वो गोश्त भी खाए और सब्जी और फल भी खाए, दोनों चीजें खाने के लिए। और अल्लाह ने 2 चीजें और बनाई है, जहन्नुम भी बनाई है और जन्नत भी बनाई है, तो फिर दोनों में जाना चाहिए ना। तुम एक में जाने की बात क्यों करते हो, जन्नत में जाने की बात क्यों करते हो? जहन्नुम में भी जाके देखो। वो लोग जो इस पर एतराज करते हैं कि जी जनाब जानवरों को ज़िबा करना गलत है और जुल्म है, आमतौर से ये वो लोग हैं जो अगले जन्म का अकीदा रखते हैं। ठीक है, आप भी मानते हैं कि भाई वो ये कहते हैं कि भाई हम मरने के बाद दोबारा हमारा जन्म होगा और जन्म जब तक होता रहेगा जब तक कि मुक्ति न मिले। तो उनके यहाँ ये अकीदा है कि अगर एक इंसान अपनी जिंदगी में बुरे काम करता है और उसके कर्म जो है खराब हैं, तो अगले जन्म में वो जानवर, उसकी रूह जो है वो जानवर के जिस्म में कैद हो जाती है, पुनर्जन्म में, अगले जन्म में। ठीक है, इन भाई साहब ने शायद कुरान शरीफ को ठीक से नहीं पढ़ा। कुरान शरीफ में लिखा हुआ है जो इंसान बुरे कर्म करता है उनको मैं जहन्नुम में डालूंगा, दोजख की आग में डालूंगा और उनको बदला देना पड़ेगा, उन बुरे अपने गुनाहों का बदला देना पड़ेगा और उनको मैं बंदर भी बनाऊंगा। और ये लोग जो लोग सोचते हैं कि हम दोबारा पैदा नहीं होंगे, तो कुरान का अल्लाह कहता है क्या अल्लाह एक बार पैदा करके थक गया है जो दोबारा पैदा नहीं करेगा? वो दोबारा भी पैदा करेगा। कि अल्लाह ने जिस तरह से सबको पहले पैदा किया था वो दोबारा फिर पैदा करेगा। यानी पुनर्जन्म कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ है। ये है कुरान शरीफ चैप्टर 7 का आगे इसकी 166 नंबर आयत पे, और जालिमों को उनकी बेहुक्मी के बदले हमने सख्त अजाब से धर पकड़ा, फिर जिस काम से उनको मना किया गया था जब उसमें हद से बढ़ गए तो हमने उनको हुक्म दिया कि फटकारे वो बंदर बन जाओ। ये कहते हैं कि 84 में पशु नहीं बनोगे, देखो ये बंदर बन जाओ। बंदर 84 लाख यूनों का भी प्रमाण कुरान के अंदर है। एक बार पुकारेगा तुम सब के सब जमीन से निकल पड़ोगे, और जो कोई आसमान और जमीन के बीच में सब उसी के है, सब उसी के हुक्म बारदार है। और वही है जो पहली दफा पैदा करता है और फिर दोबारा पैदा करेगा, और यह उसके लिए सहल है। और अगर आपके नजदीक जानवर को काटना और उसको खाना जुल्म है, तो फिर भाई जानवर के ऊपर सवारी करना भी जुल्म है। क्योंकि आप जानवर से पूछ के नहीं बैठते उसकी पीठ के ऊपर कि जी जनाब मैं आपकी पीठ के ऊपर सवारी कर सकता हूं कि नहीं, और वो सर हिलाकर जवाब देता होगा हाँ जी बैठ जाओ। ऐसा नहीं होता। आपने उसको खरीदा, आप उसके मालिक हैं, आप उसको कोई उसकी पीठ के ऊपर बैठ जाते हैं, ये भी जुल्म का एक दर्जा है। ठीक है, उससे दूध निकालना, गाय का दूध निकालना, क्या आपने गाय से पूछा है कि जी दूध निकाल लें आज, या आज आप अपने बछड़े को पिलाएंगी? ऐसा तो नहीं होता ना। आप सिर्फ इसलिए कि मेरी मिल्कियत में ये गाय है इसलिए मैं इसका दूध निकालूंगा, महज इस वजह से आप उसका दूध निकाल लेते हैं। ये भी एक जुल्म है, क्योंकि जो चीज उसने यानी
मैं आपसे कोई चीज आपकी इजाजत के बगैर ले लूं तो क्या ये नहीं कहा जाएगा कि मैंने आपके ऊपर जुल्म किया? और आप जो है गाय का दूध उसकी इजाजत के बगैर ले रहे हैं, ये भी जुल्म का एक दर्जा है। तो ऐसे ही अगर गोश्त खाना या किसी जानवर को हलाल करना, जिबा करना, अगर ये जुल्म है तो ये भी सारे जुल्म हैं, क्योंकि ये बगैर इजाजत के आप जानवर की इजाजत के बगैर करते हैं। जुल्म होने में सब शरीक है। आप ये कह सकते हैं कि एक छोटा जुल्म है, एक बड़ा जुल्म है, लेकिन अगर आप छोटे जुल्म को जायज करार समझते हैं और उसको मुनासिब समझते हैं तो फिर बड़ा जुल्म जो है उसको भी जायज समझिए। ठीक है। खबर संत रामपाल जी महाराज जी की जय। आदि राम अल्लाह कबीर की जय। सभी को राम राम, सत साहिब, आदाब। भाई साहब, आपने कहा भैंस का दूध निकालना जुर्म है और किसी पशु के ऊपर बैठना जुर्म है। आप ये बताओ, आप बाहर कमाते हो और आपकी बीवी घर में काम करती है, तो क्या आप उस पर जुर्म कर रहे हो? अरे भाई, आप बाहर कमा रहे हो, आपकी बीवी घर में कमा रही है, ठीक है, वो भी काम करके ही तो खा रही है। ये तो एक दूसरे को सपोर्ट करना है। जैसे गाय होती है, जो गाय का जो मालिक होता है, जो गाय का दूध, जब वो गाय दूध देती है तो उस गाय के दूध को निकाल करके और दूध बेच करके वो उसके लिए चारा खरीद के लाता है या मेहनत करके चारा काट के लाता है। ये तो एक सर्कल बना हुआ आदान प्रदान करने का। ये तो जैसे हाथ को हाथ धोता है, तो जो मालिक है वो उसको चारा डालता है, उसकी देख रेख करता है, और उसको जो कोई बीमार होती है तो डॉक्टर को बुला के लाता है, तो उस गाय के ऊपर पैसे लगाता है, तो तब वो दूध देती है। दूध बेच के वो मालिक अपने पैसे वसूल कर लेता है। ठीक इसी प्रकार जैसे घोड़ा होता है, गधा होता है, वो जो है मालिक उन पे बोझड़ होता है, उनसे पैसे कमवाता है। पैसे कमाने के बाद में उस गधे के, घोड़े के लिए चने लेके आता है, उसके लिए घास लेके आता है, कोई डॉक्टरी इलाज भी करवाता है, उसी पैसे से करवाता है। तो ये जुर्म नहीं है, ये तो अदले का बदला है, जो कि एक दूसरे के साथ हम अदले का बदला कर रहे हैं। आपको अभी पता नहीं है जुर्म क्या चीज होती है, ठीक है, पहले थोड़ा सा दिमाग लगाओ। चलिए, मिसाल के तौर पर तीसरा जो जवाब है वो ये है कि हम बहुत आसानी के साथ इस बात को नॉर्मल समझते हैं कि जानवर की पीठ के ऊपर हम सवार हों, लेकिन जब हम जानवर के ऊपर सवार होते हैं ना, तो जानवर का जो जिस्म है वो हमारे जिस्म की सवारी बनता है। ठीक है। लेकिन अगर हम उसी जानवर को मसलन हलाल करें, जिबा करें और उसको खा लें, अब जो उसका गोश्त है वो हमारी रूह की सवारी बनता है। ठीक है। जब तक कि हमने उसको नहीं खाया वो हमारे जिस्म की सवारी है, जब हमने उसको खा लिया अब वो हमारे रूह की सवारी है। जिस्म और रूह के दरमियान अगर आप कंपैरिजन करें ना, तो रूह जो है वो हमेशा आला और यानी बुलंद चीज, पवित्र, हाँ वो ज्यादा पवित्र, उसको सटल कहते हैं, वो लतीफ है। और जो जिस्म है वो एक अदना दर्जे का है। यही वजह है कि रूह जल्दी गंदगी कबूल नहीं करती, लेकिन जिस्म जो है रोजाना गंदा होता है। और अगर रूह गंदी होती है तो वो जिस्म के गंदा होने की वजह से गंदी होती है। तो ये चीज जानवर के लिए भी शरफ और उसकी इज्जत का बाइस है कि वो पवित्र चीज की सवारी बने, ना कि वो उस चीज की कि जिस जिस्म के ऊपर गंदगी दिन रात लगी रहती है। ठीक है। तो इन भाई साहब को रूह और शरीर में भी फर्क मालूम नहीं है। पहली तो बात इनसे ये कहना चाहूंगा, भाई साहब, जब आप किसी को जीवन नहीं दे सकते, आपके हाथ में किसी को जीवन देना नहीं है, तो आपको किसने हक दिया किसी जानवर से उसकी जिंदगी छीन लेने का? तो आपको हक नहीं है किसी जानवर को मारने का। जब आप किसी को जीवित नहीं कर सकते तो आपको मारने का भी हक नहीं है। और दूसरी बात, रूह और शरीर में फर्क भी इनको मालूम नहीं है अभी तक। ये मुल्ला मौलवी बन के बैठ गए, लोग इनसे ज्ञान लेने लग गए। भाई साहब, रूह ना तो जन्म लेती है ना मरती है, वो अजन्मा है, और वो ना खाती है ना पीती है। कौन सी दुनिया में हो आप? जो खाता है इंसान वो इस शरीर को लगता है। अगर कोई चिकन खा रहा है तो प्रोटीन के लिए वो अपने मसल्स को गेन कर रहा है, अपने शरीर को बढ़ा रहा है, उसका शरीर हष्ट पुष्ट हो रहा है। तो वो ये सब चीजें शरीर को लगती है, ये चीजें ये रूह के लिए नहीं होती। रूह की सवारी है, रूह थोड़ी ना कुछ खाती पीती है। और कुरान में लिखा हुआ है बदला नहीं देना पड़ेगा, अदले का बदला। यहाँ बदला देना पड़ेगा। अगर तुम किसी को अगर तुम बदला देने के लिए तैयार हो ना, तो ही किसी को मारना। हमारे शरीर के अंदर शैतान भी है और अल्लाह भी है। जब क्रोध आता है तो हमारी आंखें लाल हो जाती है, तो वो शैतान का रूप होता है। उस समय शैतान आता है, उस समय इंसान जो है गलत ही करता है, किसी को मार डालता है। लेकिन जब इंसान शांत होता है और अच्छे मूड में होता है, फ्रेश होता है, तो उसका चेहरा सफेद होता है। अदरवाइज जब क्रोध आता है उसकी आंखें भी और चेहरा भी लाल हो जाता है, तो वो शैतान की निशानी है। तो इसी प्रकार जो व्हाइट कलर होता है, व्हाइट जो शरीर रहता है, शांत रहता है, वो अल्लाह की पहचान है कि हमारे अंदर अल्लाह का वास है। तो अल्लाह हमारे अंदर बैठा हुआ है। उस अल्लाह से पूछो कि जो तुम करने जा रहे हो क्या वो ठीक है?
जैसे तुम किसी को गाली देने जा रहे हो तो अंदर जो अल्लाह बैठा उसे पूछो, क्या ये गाली अगर कोई मुझे दे तो मुझे अच्छा लगेगा? तो तुम्हारे अंदर जो अल्लाह बैठा हुआ है वो कहेगा कि नहीं, गलत गलत है। किसने ये तुम्हें फील कराया? उस अल्लाह ने तुम्हें फील कराया कि गलत है। तुम्हें अल्लाह ने फील कराया कि गलत है तो तुम किसी को गाली नहीं दोगे। जैसे किसी की बहन बेटी जा रही है, हाँ, और तुम उसके साथ बदतमीजी करने जा रहे हो तो पहले अपने आप से अंदर से अल्लाह से पूछो कि अगर कोई मेरी बहन बेटी को कुछ कहे, बदतमीजी करे उसके साथ तो मुझे कैसा लगेगा? तो अंदर की से महसूस यानी फीलिंग कराएगा वो अल्लाह। वो कहेगा कि बहुत बुरा लगेगा, बहुत गलत है। तो तुम्हें चाहिए कि किसी की बहन बेटी को तुम बदतमीजी ना करो उसके साथ में। तो ठीक इसी तरह जब तुम किसी मुर्गे बकरे की गर्दन काटने जाते हो तो एक बार अंदर बैठे अल्लाह से पूछ लो, क्या अगर कोई मेरे बच्चों की या किसी की गर्दन काटे तो क्या मुझे दर्द होगा? तो अंदर से आवाज आएगी, हाँ दर्द होगा। तो उस मुर्गे बकरे की गर्दन मत काटो, क्योंकि जो दर्द तुम उसे देने जा रहे हो वो दर्द तुम्हें भी लेना पड़ेगा। कुरान के अंदर लिखा है हर चीज का बदला देना है, तो यहाँ पर बदला देना पड़ेगा। अगर तुम खुद दर्द ले सकते हो, तुम्हारी हैसियत है दर्द लेने की, तो ही दूसरों को दर्द देना, क्योंकि कुरान शरीफ के अंदर साफ साफ लिखा है, अभी प्रमाण दिखाएंगे कि बदला देना पड़ेगा हर चीज का। चाहे तुम अच्छे, अगर किसी के साथ अच्छा करोगे तो उसका भी बदला देना पड़ेगा, तुम्हें अच्छाई मिलेगी, और किसी के साथ बुरा करोगे तो उसका भी बदला देना पड़ेगा तुम्हें, उसके पर उसमें उसके लिए तुम्हें जहन्नुम में जाना पड़ेगा। वो लोग जो इस पर एतराज करते हैं कि जी जनाब जानवरों को ज़िबा करना गलत है और जुल्म है, आमतौर से ये वो लोग हैं जो अगले जन्म का अकीदा रखते हैं। ठीक है, आप भी मानते हैं कि भाई वो ये कहते हैं कि भाई हम मरने के बाद दोबारा हमारा जन्म होगा और जन्म जब तक होता रहेगा जब तक कि मुक्ति ना मिले। तो उनका यहां यह अकीदा है कि अगर एक इंसान अपनी जिंदगी में बुरे काम करता है और उसके कर्म जो है खराब हैं, तो अगले जन्म में वो जानवर, उसकी रूह जो है वो जानवर के जिस्म में कैद हो जाती है पुनर्जन्म में, अगले जन्म में। ठीक है, इन भाई साहब का ये मानना है कि जो हिंदू धर्म के लोग हैं जो ये मानते हैं कि मुर्गा बकरा मांस खाने से हमें अगला जन्म जो है जानवर का प्राप्त होगा और हमें अपना मांस खिलाना पड़ेगा, तो इन भाई साहब ने शायद कुरान शरीफ को ठीक से नहीं पढ़ा है। कुरान शरीफ में लिखा हुआ है जो इंसान बुरे कर्म करता है उनको मैं जहन्नुम में डालूंगा, दोजख की आग में डालूंगा, और उनको बदला देना पड़ेगा, उन बुरे अपने गुनाहों का बदला देना पड़ेगा, और उनको मैं बंदर भी बनाऊंगा। और ये लोग जो लोग सोचते हैं कि हम दोबारा पैदा नहीं होंगे, तो कुरान का अल्लाह कहता है क्या अल्लाह एक बार पैदा करके थक गया है जो दोबारा पैदा नहीं करेगा? वो दोबारा भी पैदा करेगा। कि अल्लाह ने जिस तरह से सबको पहले पैदा किया था वो दोबारा फिर पैदा करेगा। ये पुनर्जन्म कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ है, प्रमाण दिखाते हैं आपको। देखिए ये है कुरान शरीफ, उसमें लिखा है, यह है वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। शेरवानी संस्कृत, ये लखनऊ से छपती है। इसके हम आते हैं चैप्टर 50 के, और ये आयत नंबर 15। क्या हम पहली बार लोगों को पैदा करके अब थक गए हैं? हरगिज नहीं, बल्कि ये लोग अलबत्ता दोबारा पैदा होने की बाबत शक में पड़े हैं। दोबारा पैदा होने की बाबत शक में पड़े हैं। हम यहां आगे चैप्टर 30 का आयत नंबर, इसमें आगे 25 पे, और उसी की निशानियों में से है कि आसमान और जमीन उसकी आज्ञा से कायम है। फिर जब वह तुमको एक दिन कयामत आते ही एक बार पुकारेगा, तुम सब के सब जमीन से निकल पड़ोगे, और जो कोई आसमान और जमीन के बीच में सब उसी के है, सब उसी के हुक्म बारदार है। और वही है जो पहली दफा पैदा करता है और फिर दोबारा पैदा करेगा, और यह उसके लिए सहल है। और आसमान और जमीन में उसी की शान से सबसे वाला श्रेष्ठ है। हम यहाँ पे आगे है चैप्टर 7 का, और आयत नंबर यहाँ पे आगे 166 आयत पे। और जालिमों को उनकी बेहुकुमी के बदले हमने सख्त अजाब से धर पकड़ा, फिर जिस काम से उनको मना किया गया था जब उसमें हद से बढ़ गए तो हमने उनको हुक्म दिया कि फटकारे हुए बंदर बन जाओ। ये कहते हैं कि 84 में पशु नहीं बनोगे, देखो यह बंदर बन जाओ। बंदर 84 लाख यूनियों का भी प्रमाण कुरान के अंदर है। हम यहाँ पे आते हैं
चैप्टर 36 की आयत 45 पे। ये देखो, और अगर अल्लाह लोगों को उनके हर कामों के बदले में पकड़े तो जमीन पर किसी भी जानवर को ना छोड़े। यानी अगर तुरंत तुरंत ही पापों को का गुनाह दे दे, अगर तुरंत ही पापों का वो की सजा दे दे तो कोई भी जानवर को ना छोड़े, मगर वह तो बड़ा ही रहीम है, वह एक नियत समय तक लोगों को मोहलत देता है ताकि अपने को संवार ले। यानी वो तुरंत पाप की सजा नहीं देता, तुरंत गुनाह की सजा नहीं देता, वो थोड़ा टाइम देता है ताकि आप संवार ले। फिर जब उनका समय आएगा तो उनके अमाल का बदला उनको देगा, और अल्लाह अपने सारे बंदों को देख रहा है। बदला देगा, अमाल का बदला देगा। बदला यहाँ पर अल्लाह अपने सारे बंदों को देख रहा है, यहाँ देखो बदला देना पड़ेगा। हमने प्रमाण दिखाया कुरान शरीफ से आपको, अल्लाह जो है बंदर भी बनाता है, और अल्लाह ने खुद कहा है कि जैसे मैंने पहले पैदा किया है दोबारा फिर पैदा करूंगा। यानी पुनर्जन्म का साफ साफ कुरान शरीफ के अंदर लिखा हुआ है। कुरान शरीफ में बहुत जगह लिखा हुआ पुनर्जन्म के बारे में, लेकिन समझदार के लिए संकेतिक काफी होता है, थोड़ा दिखा दिया, लेकिन इसके डिटेल में इसके लिए वीडियो फिर कभी बनाएंगे। तो अभी टॉपिक दूसरा चल रहा है। तो जैसे कि भाई साहब कह रहे हैं पुनर्जन्म नहीं होता, यहाँ तक कि बंदर बनाएगा अल्लाह, 84 का भी प्रमाण है कुरान शरीफ के अंदर। अब हम जब उस जानवर को ज़िबा करते हैं तो भाई आपको तो हमारा एहसानमंद होना चाहिए कि जिस आदमी की उसके खराब कामों की वजह से रूह एक जानवर के जिस्म में कैद है, हमने उसको ज़िबा किया और रूह को जो है मुक्ति दिला दी, और जिस्म को हमने अपनी जिस्म का, उसके जिस्म को, जानवर के जिस्म को हमने अपने जिस्म का हिस्सा बना लिया। ना कि आपको इस पर एतराज होना चाहिए कि आप जो है उस यानी जो बुरे कर्म की वजह से जिसकी रूह जो है जानवर के जिस्म में ट्रैप है, हम उसको ट्रैप होने दें जब तक कि वो जानवर खुद ना मरे। हम तो उसको काट कर, उसको ज़िबा करके उसकी जो रूह है उसको मुक्ति दिलाते हैं। ठीक है, ये आपका जो है चौथा जवाब हुआ। अब जो भाई साहब का मानना है कि हम जो है जानवर है उनकी रूह को जो हम मुक्ति दिला देते हैं, और जो उनका जो जिस्म होता है उसको जो है हम अपने जिस्म का हिस्सा बना लेते हैं। और भाई साहब आपकी जो अगर थोड़ी सही है, इस हिसाब से कटने से किसी बकरे या मुर्गे को जन्नत मिलती हो, मुक्ति मिलती हो, तो आप इस हिसाब से अपने परिवार को की मुक्ति करके दिखा दो, अपने बच्चों की मुक्ति करके दिखा दो, अपनी मुक्ति करके दिखा दो, अपनी गर्दन कटवाओ, अपने बच्चों की गर्दन कटवाओ। इस हिसाब से तुम खुद जन्नत में जाओ। आखिर तुम्हें भी तो जन्नत में जाना, तुम्हें भी तो मुक्ति पानी है। तो इस हिसाब से अगर जन्नत में मुक्ति मिलती हो, तुम्हारी ये थोड़ी सही होती, तो बकरे को कौन जन्नत में भेजता, तुम खुद ना जाते। जैसे जब सरकार 5 किलो चावल बांटती है, 1 किलो चीनी देती है, तो तुम्हारे बीवी बच्चे तुम सब लाइन में लग जाते हो वहां पर 5 किलो चावल के लिए। वहां बकरों को लाइन में क्यों ना लगाते? मतलब 5 किलो चावल के लिए तुम्हें खुद लाइन में लगोगे और जन्नत में बकरों को भेजोगे। अगर इस हिसाब से जन्नत मिलती हो तो बकरों को ही ना भेजे सबसे पहले। अब तुम सब जाते जन्नत में, तुम्हारे बच्चे जाते, तुम जाते, तुम सब जाते जन्नत में, आखिर तुम्हें भी तो जन्नत में जाना है। तो ये जो तुम्हारी थ्योरी है ये सरासर गलत है। तो तुमने अपने हिसाब से कहा कि हमने बकरे को काटा, उसकी रूह को जन्नत में भेज दिया। इसके पास तुम्हारे पास कोई प्रमाण है जन्नत में भेजा? हो सकता है वो उसकी रूह जो है मुर्गे में चली जाए, फिर तुम मुर्गे को काटो, फिर कहो कि हमने मुर्गे की रूह को फिर जन्नत में भेज दिया। हो सकता है फिर वो मुर्गे की रूह कट के फिर वो सूअर में चली जाए। ये जरूरी थोड़ी ना जन्नत में जाएगी, वो किसी भी योनि में भी जा सकती है। जब वो बकरे में आ सकते तो सूअर में भी जा सकती है। तुम्हारे पास ऐसे कोई जादू की छड़ी थोड़ी ना कि वो जन्नत में जाएगी। भाई साहब थोड़ा सा लोगों को मिसगाइड ना करो, उनको प्रमाणित जानकारी दो जो प्रमाणित है। ये लोक वेद सुनी सुनाई बातें लोगों को मत सुनाओ। वो पांचवा जवाब वो सुनिए कि अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म में कोई भी चीज बिला जरूरत नहीं बनाई है। परमेश्वर ने सुप्रीम बीइंग ने हमारे जिस्म में, इंसान के जिस्म में या जानवर के जिस्म में कोई भी चीज बिला जरूरत नहीं बनाई है। चीज हिकमत की वजह से, जरूरत की वजह से बनाई गई है। हमारी 2 आंखें हैं इसलिए कि हमें जरूरत है, हमारे 2 कान हैं इसलिए कि हमें जरूरत है, हमारी 1 नाक है इसलिए हमें 1 ही नाक की जरूरत है। ठीक है, इसी तरीके से इंसान के आप दांतों का स्ट्रक्चर देखिए कि दांतों के स्ट्रक्चर में आपके फ्लैट दांत भी आते हैं और नोकीले दांत भी आते हैं। ये इस बात की दलील है कि इंसान को इसलिए बनाया गया है ताकि वो गोश्त भी खाए और सब्जी और फल भी खाए, दोनों चीजें खाने के लिए। और जो दरिंदे हैं उनके अंदर सिर्फ नोकीले दांत हैं, और जो जनाब आपकी गाय भैंसे और बकरियां हैं उनके अंदर सिर्फ फ्लैट दांत हैं। तो अल्लाह ताला ने इंसान को दोनों तरह के दांत इसलिए दिए हैं ताकि फितरतन वो दोनों तरह की चीजों को खा ले। तो अगर कोई आदमी ये कहे कि नहीं जी जानवरों को खाना तो रहम के खिलाफ है, जानवरों को खाना तो फितरत के खिलाफ है, तो वो आदमी दरअसल जो इंसान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है और उसकी जो साइंस है
उसको नहीं भाई समझता। साहब का कहना है कि अल्लाह ने हमें 2 दांत इसलिए दिए है ताकि हम दोनों तरह की चीजों को खा सके, हम मांस भी खा सके और शाकाहारी चीजें भी खा सके। तो भाई साहब अल्लाह ने 2 चीजें और बनाई है, जहन्नुम भी बनाई है और जन्नत भी बनाई है, तो फिर दोनों में जाना चाहिए ना। तुम एक में जाने की बात क्यों करते हो, जन्नत में जाने की बात क्यों करते हो, जहन्नुम में भी जाके देखो। अल्लाह ने जो है 2 चीजें दी है, इसका मतलब हमें विवेक लगाना है कि हमें कौन सी चीज कहाँ प्रयोग करनी है। अल्लाह ने 2 दांत दिए है, तो आगे के जो दांत दिए ये काटने के लिए दिए, जैसे हम सेब है, सेब को इन दांतों से काटेंगे, और चबाने के लिए पीछे के 2 दांत है वो चबाने के लिए दिए है। ये नहीं कि मांस खाने के लिए दिए या उसके लिए दिए है। आगे के दांत काटने के लिए दिए है और अंदर पीछे के दांत चबाने के लिए दिए है। पहले जब भी कोई हम चीज मुंह में लेते हैं तो उसको काटते हैं, बाइट काटते हैं, उसके बाद फिर चबाते हैं। और अपने शास्त्रों का, कुरान शरीफ का, इन शास्त्रों का इल्म लो, ऐसे लोगों को मिसगाइड ना करो। आइए आप जानते हैं बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी के मुख कमल से अल्लाह अकबर यानी उस सुप्रीम गॉड अल्लाह अकबर कबीर साहिब के विचार कि कबीर साहिब की वाणी, कबीर साहिब ने क्या कहा है मांस खाने के बारे में। कहा करते थे, काशी जोरा दीन का ये काजी खलस करनते, गरीबदास उस सरे में झगड़े आन पड़नते। सुन काजी राजी नहीं आपे अलय खुदा, गरीबदास किस हुक्म से तन पकड़ पछाड़ी गाय। अब परमात्मा कहा करते थे कि तूने किसके आदेश से गाय मार दी। उस परमात्मा का आदेश जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, आप उसके आदेश का पालन करो। वो है अल्लाहु अकबर। परमात्मा स्वयं आए हुए थे, वो बता रहे थे। और इसी परमात्मा की जानकारी है बाइबल के अंदर उत्पत्ति ग्रंथ में। उसमें स्पष्ट किया है कि 6ठे दिन परमात्मा ने मनुष्यों की रचना की, उससे पहले सभी जीव जंतु उत्पन्न कर दिए और उस मनुष्य को परमात्मा ने अपने जैसा पैदा किया, अपने जैसी शकल का, मनुष्य जैसा। तो परमात्मा मनुष्य जैसा है और उसने आदेश दे दिया उस परमेश्वर ने कि तुम सभी के लिए, जो अन्य प्राणी हैं उनके लिए छोटे छोटे बीजदार, छोटे छोटे घास फूस के पौधे, और मनुष्यों के लिए बीजदार पौधे और फलदार वृक्ष, नथिंग एल्स। मांस खाने का आदेश उस परमात्मा का नहीं है। आगे आपकी कुरान शरीफ में ये थी, उस परमात्मा के स्थान पर किसी अन्य फरिश्ते का आदेश तुमने लिख लिया है, तो उस परमात्मा का आदेश नहीं है, उसके आदेश का पालन करो। अब क्या बताते हैं परमात्मा, गौ हमारी माता है, गौ हमारी माता है, पीवत जिसका दूध। पहले भैंस कम होती थी, सबके घरों में गाय होती थी। अब जिसका हम दूध पीते हैं, प्रथम जननी जो होती है उसका दूध पीते हैं, वो माँ कहलाती है। फिर हम गाय का दूध पीते हैं तो वो भी माँ हुई, भैंस का दूध पीते हैं तो वो भी माँ हुई, और फिर माँ को मारे जो तुम्हें दूध पियावे और उसको काटो और खाओ। अरे बुद्धि भ्रष्टो। अब क्या कह रहे हैं परमात्मा, गौ हमारी माता है, पीवत जिसका दूध, गरीबदास का जी कुटल तन कतल किया औजूद। गौ अपनी अम्मा है, तापर छुरी नबा, गरीबदास घी दूध को सब ही आत्म खावे। ऐसा खाना खाइए माता को ना पीड़े, ऐसा खाना खाइए माता को नहीं पीड़े। गरीबदास दरगह सर तेरे गल में पड़े जंजीर। अब क्या परमात्मा क्या कहा करते थे कि काजी पटक कुराने को उठ गए सिर पीटे। गरीबदास जुल्हे ने, इस धानक ने कैसी कही बात कही अदीठ। अदीठ माने हमने कभी सुनी नहीं ये बात, ऐसी ऐसी बकवाद कर रहा है ये। और गुस्से में होकर उठ कर काजी चले गए। उस दिन सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह बनारस में गए हुए थे, क्योंकि सिकंदर लोधी दिल्ली का जो सम्राट थे उसके अंतर्गत ये सभी भारत के छोटे छोटे राजा उसी के अधीन थे। उस समय दिल्ली का जो शासक था सिकंदर लोधी था, वो मुसलमान था, और काशी का नरेश था वीरदेव सिंह बघेल हिंदू। वो दिल्ली के बादशाह के अधीन थे। तो अपने अन्य स्टेट में संभालने के लिए ये सिकंदर लोधी यदा कदा जाता रहता था। तो जब जिस दिन वो सिकंदर लोधी वहाँ पहुँचा हुआ था, ये वार्ता तो उनकी पहले होती रहती थी, उस दिन सिकंदर लोधी वहाँ पहुँच गया। तो उस दिन मुसलमानों का दाव लग गया
कि आज इसकी कंप्लेंट कराएंगे। ये वीरदेव सिंह बघेल तो हमारी बात सुनता नहीं, क्योंकि ये तो इसका सेस हो चुका है, और सिकंदर लोधी के आने से हम उसको सब बताएंगे। तो क्या है, काजी पटक कुराने को उठ गए सिर पीट, गरीबदास जुल्हा कही ये बानी अकल अदीठ, जुल्हे दीन बिगाड़िया काजी आए फेरे, गरीबदास मुल्ला मुर्ग अपनी अपनी बेर। अब परमात्मा कहा करते हैं, गरीबदास जी बता रहे हैं, कबीर साहब ये ज्ञान सुना रहे थे कि तुम आज मुर्गे को मार रहे हो, गाय को मार रहे हो, बकरे को मार रहे हो, अगले जन्म में आप मुर्गा बनोगे, मुर्गा बनेगा काजी और ये तुम्हारी गर्दन काटेगा। ऐसे टिट फॉर टेंट यहाँ सदा बना रहेगा, तो क्यों ऐसे पंगे में पैर देते हो तुम, आगे फिर गला कटाओगे। तो ये ज्ञान भगवान दे रहे थे, लेकिन वो शैतान मान नहीं रहे थे। मुर्गे से मुल्ला भाई, मुल्ला से फिर मुर्गे। क्या कहते हैं कि मुल्ला तो मुर्गा बनया और मुर्गा बनया मुल्ला, ये तुम्हारा फिर गर्दन काटेगा। मुर्गे से मुल्ला भाई, मुल्ला फिर मुर्गे, गरीबदास दो जगत से इन पाया नहीं स्वर्ग, काजी कलमा पढ़त है बातें फिर कुरान, गरीबदास इस जुल्म से थर डूबे दो जिहान। यानी यहां भी दुखी पाप कर्म इकट्ठे करके जाओगे, आगे नरक में डाले जाओगे। दोनों दीन दया करो, ओए होए गुणात्माओं, भगवान किस प्रकार हमें समझाया करते, हम इसे अनाड़ी हो गए। दोनों दीन दया करो तुम मानो वचन हमारे, गरीबदास सूर गऊ में एक बोलन हार। यानी एक जैसा जीव है, ऐसा ही सूर का, ऐसा ही गाय का। सूर गऊ में एक है, गाय भखो ना सूरे, गरीबदास सूर गऊ दोहू का एक नूर, मुल्ला से पंडित भये, पंडित से भय मूल, गरीबदास तज बैर भाव तुम कर लो सुल्लम सूल। कि तुम आपस में प्यार से रहो, आपस में कंप्रोमाइज करो, किसी को दुखी ना करो, मारो मत, आपस में लड़ो मत। हिंदू झटके मारे हैं ये मुस्लिम करें हलाल, गरीबदास दोनों धर्म का वहां होगा हाल बेहाल। अब हिंदू तो ये कहते हैं हम एक ही झटके से सूअर को काट देते हैं या बकरा काट देते हैं, जो बलि चढ़ाते हैं उसमें उसको पीड़ा नहीं होती। और हिंदुओं के जो बलि चढ़वाने वाले गुरु कहते हैं हम एकदम झटके से मार देते हैं और उसको पीड़ा नहीं होती। और मुसलमान क्या कहते हैं, हम तो धीरे धीरे प्यार से काटते हैं और कलमा पढ़ते रहते हैं और धीरे धीरे प्यार से काटते हैं। परमात्मा कहा करते यदि देखो चाहे झटके तो मार दो, चाहे धीरे धीरे मार दो, उसकी जान तो गई, ला तुम्हारी गर्दन काटे, किसी तरह कहोगे उसी तरह काट दूंगा, आओ एक जना। बकवास करते तो हमने ज्ञान नहीं, केवल बकवास भाई, भगवान ने समझाया तो हम उनके दुश्मन बन गए। रब की रूह मारते ये खाते मोरे मोरे, गरीबदास उस नरक में खुन्नी को नहीं ठोरे, उगोड़े ऊंट अटक नहीं ये तीतर क्या खरगोश से, गरीबदास ऐसे कुकर्मी से वो अल्लाह है 100 को से। तुम सोचे हो भगवान पालेंगे, 300 रोजे खून करत हो कैसे हो दीदारा, दिन में तो रोजे रखे और सांझ पड़ी जब मुर्गी मारी। खाक भक्ति है तुम्हारी, दिन में तो भूखे मरे भगवान के लिए, और शाम ने भगवान की वह मूर्ति काट दी, भगवान का बनाया हुआ मुर्गा। एक बाबा जी साधु संत जा रहा था, रास्ते में एक झोंपड़ी थी, उसमें कुछ व्यक्ति एक देगची में कोई वस्तु उबाल रहे थे, पका रहे थे। उस संत ने पूछा कि क्या बना रहे हो भक्तों? उन्होंने कहा बाबा जी महाराज जी मुर्गा बना रहे हैं। उसने कहा अच्छा भाई मुर्गा बना लेते हो तुम? हाँ जी दिखाना। उन्होंने ढक्कन उठा के देखा, उसमें वो मांस उबालन लग रहे, उसके हाड उड अंदर ही उबलन लग रहे और उसकी पांख पड़ी बराबर में। वो कहने लगा रहा बना तो भगवान ने रखा था, तुमने तो बिगाड़ दिया। यू तुमने बना तो भगवान ने रखा, तुमने बिगाड़ दिया इसका सारा